नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सुगम बनाने का, सरल बनाने का, सहज बनाने का और सच मानना तुम्हारे विषम परिस्थितियों से तुम्हें निकालने का साधन है। तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी जिद पूरा करने का साधन है। तुम हजारों जगह से जब हार मान जाते हो तो यहां लाखों लोगों को जहां बेनिफिट मिल रहा है वहां आते हो और उसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का समुचित साधन है भाई। अब तो तुम्हें यकीन भी होने लग गया है ना? काफी टाइम हो गया मुझे ये कहते हुए, 20 सालों से सेवा कर रहा हूं। यूट्यूब पे भी देखो 2-3 महीने हो गए करते करते, है ना? तो खैर, आज की यात्रा शुरू करते हैं कि अगर आपका प्यार दुष्ट है, अगर आपका प्यार बुरा है, अगर आपका प्यार खराब है, उसके बावजूद भी आपको चाहिए। अगर आप बुरे व्यक्ति से प्रेम करते हो, खराब व्यक्ति से प्रेम करते हो, उसके बावजूद आपके हृदय के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसे पाना चाहते हैं, उसे सुधारना चाहते हैं, उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आज आपके लिए सलूशन लेकर के हाजिर हूं। आज एक ऐसा वशीकरण लेकर के आया हूं जो दुष्ट व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है। अगर किसी दुष्ट पर, अगर किसी बुरे इंसान पर, जिसकी प्रवृत्तिगत रूप से जो इंसान ठीक ना हो, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप किसी ऐसे व्यक्ति से हो गया जिसने झूठ की कगार पर रिश्ता रखा था, बाद में तुम्हें पता चला अब तुम्हारा क्या दोष, तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड करके, गलत करके तुमसे रिलेशन रखा है और तुम उसे फिर भी पाना चाहते हो, उसे सुधारना चाहते हो, हर हाल में उसको पाना चाहते हो, तो आज का दिन आपका है। आज एक ऐसा वशीकरण, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा संसाधन लेकर के आया हूं कि कुछ क्षणों में ही, कुछ पलों में ही बस तुम्हारी मुलाकात होनी चाहिए, बस तुम कुछ उसे खिला पाओ, उसके बावजूद तुम समझ जाना कि तुम्हारी जीत निश्चित है 100%, कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि दुष्टों को ठीक करने का भी साधन अवेलेबल है। अगर देवता है तो राक्षस भी है, राक्षस है तो उन्हें ठीक करने का साधन भी है। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। वैसे तो हम कहते हैं कि भैया दुष्टों का संग मिले ही ना, परमात्मा ऐसी कृपा करे कि दुष्ट व्यक्ति आए ही ना, लेकिन अगर आ गया है तो कैसे ठीक करें? अगर व्यक्ति बुरा है, खराब है, ठीक नहीं है, उसने आपके साथ चीट किया, धोखा किया, आपको फरेब के साथ अपना बनाया और फिर छोड़ दिया, किसी ने अपना काम निकाला और आपको छोड़ दिया, बड़ी बड़ी बातें की, धन रुपया पैसा, धन दौलत, ये वो फलाना ढिमाका सब कुछ आपसे लिया और उसके बावजूद आपका नहीं हुआ, आप फिर भी वहीं अटके हुए हो। फिर भी अगर आपका वो ममता की डोर अगर अभी टूटी नहीं है तो निश्चित तौर पर मानिए कि इस डोर को और मजबूत करने का साधन आज लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज एक ऐसा चमत्कारी वशीकरण लेकर के आपके सामने हाजिर हूं जिसे कभी किसी विश्व में, पूरी दुनिया में किसी ने आपको बताया नहीं होगा। पूरे की पूरे YouTube पर अगर यह वशीकरण मिल जाए तो समझिए कि आप जो कुछ कहोगे वही मान लिया जाएगा। आज तक कभी भी किसी ने भी इस वशीकरण के बारे में आपको बताया नहीं होगा। आज पहली बार ये चमत्कारी वशीकरण आप सुन रहे हैं, आज पहली बार ये त्वरित लाभकारी वशीकरण आप सुन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं, लड़कियां कर सकती हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये काम पुरुष नहीं कर सकते। तो भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के लिए है। जो पुरुष देख रहे हैं वो यहीं से रुक जाएं, क्योंकि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का है, आज का दिन सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के लिए है। आज का ये जो वशीकरण है वो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं, लड़कियां कर सकती हैं, महिलाएं कर सकती हैं, बाकी तो पुरुष नहीं कर सकते। पुरुषों के लिए कुछ हम तरीका बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, लेकिन ये बेसिक तौर पर बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं। इस वशीकरण को मैं बताऊं उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। ये शिव महापुराण का सार है जो मैं तुम्हारे सामने परोसने जा रहा हूं। ये भूमिका सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वो बात जब मैं कहूंगा तो तुम छटपटा मत जाओ, हैरान मत हो जाओ, तुम सहजता से कर पाओ, उसके पीछे की पूरी कहानी समझ लो। भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम सती था, ये आप सब जानते हैं, जिन्होंने अपने ही पिता के घर में
यज्ञ में नहीं बुलाने के बावजूद भी गई और वहां उनका तिरस्कार किया गया तो उन्होंने अपनी ही आहुति दे दी, यानी अपने को जला लिया। ये बात सुनकर के भगवान शिव बहुत रुष्ट हुए, अपनी शक्ति से एक राक्षसी और उसका जन्म किया, उसको प्रकट किया और उसने जाकर के पूरा का पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। बड़ी कहानी है। भगवान शिव मोह में उस सती को, जले हुए शरीर को अपने कंधे पर टांग कर पूरे विश्व की का भ्रमण करते रहे। जहां जहां वो जला हुआ शरीर टपक कर गिरा, वहां एक शक्तिपीठ बन गई, वहां एक मंदिर बन गया भगवती का, देवी का। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी, नाभौ च कामनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा। इस प्रकार से हर एक अंग पे एक एक देवी बनती चली गई, हर एक जगह वो मंदिर बनते चले गए। कहते हैं 108 शक्तिपीठ हैं, वो सारी की सारी भगवती के अंग जहां जहां गिरे हैं वही शक्तिपीठ बन गई। शक्तिपीठ मतलब वो मंदिर बन गए। आप गूगल में करेंगे 108 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ अपने इंडिया में है, बाकी सब यहाँ वहां है, तो आप 51 शक्तिपीठ के दर्शन भी कर सकते हैं। उनमें से ही एक शक्तिपीठ है जिसका नाम है कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या मंदिर जो आसाम में है, गुवाहाटी में, वहां पर भगवती की योनि गिरी है। योनि का बेसिक जो आकार होता है वो दिल जैसा होता है। योनि मतलब स्त्रियों का गुप्तांग। और कहते हैं साल में एक बार अंबुबासी मेला होता है जिसमें वहां सफेद कपड़ा बिछाया जाता है और वो लाल हो जाता है, यानी वो रजस वाला पीरियड होता है माँ को। और वो कपड़ा जिसके पास होता है वो उसके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, बुरी चीजें उसके आसपास नहीं आ सकती, उसके सौभाग्य में वृद्धि होने लगती है, ऐसा माना जाता है। आज वही चमत्कार आपके लिए लेकर के आया हूं। आज उसी व्यवस्था को आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप कैसे उसको अपने साथ कर सकते हो। आपको करना यह है कि जब आपका रजस्वला होता है, मासिक धर्म होता है, तो आपको एक लाल कपड़े में कर करके एक जायफल अपने साथ रखना है। अपने साथ का मतलब जहां से रजस्वला हो रहा है वहीं रखना है। 3 दिन तक उसको प्रॉपर कैरी करना है। इसको बहुत गंभीरता से समझिएगा। उसके बाद 3 दिनों के बाद उसे बहुत अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लें, साफ कर लें, पूरा क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद उस जायफल को या तो सीधा घिस घिस के या तो जला करके धीरे धीरे खाने में या किसी चीज में उस व्यक्ति को देना शुरू कर दीजिए। जैसे ही वो पूरा का पूरा जायफल आप खत्म कर देंगे, आप देखेंगे तब तक वो आपका गुलाम बन चुका होगा, तब तक वो आपके पूरे तरीके से वश में हो चुका होगा। ये चमत्कारी प्रभाव है, पूरे विश्व में आज तक कभी भी किसी ने आपको साझा नहीं किया होगा। आज पहली बार आपके सामने साझा कर रहा हूं। बहुत सावधानी से कीजिएगा, इसमें गुरु कृपा की बहुत आवश्यकता है। सूझबूझ के साथ करिएगा, कोई गलती हो गई तो नुकसान ज्यादा होता है, इसलिए बहुत सावधानी से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। माता कामाख्या आपके जीवन में प्रसन्नता लाएं, वो आपको सद्बुद्धि प्रदान करें और आप सही दिशा में चल पाए। भगवती आपको करुणा बरसाए आप पर और आपके ममता में, आपके प्रेम में, आपके स्नेह में वृद्धि करें। नमस्कार।